नमस्कार साथियों सीएम राइज अंतर्गत पहला कोर्स जो है हम और हमारा समाज वो प्रारंभ हो चुका है। कल दिनांक से प्रारंभ हो चुका था। कल के वीडियो में हमने जो सेकंड नंबर पे प्रश्नोत्तरी है उसे देखा था। आज हम जो 100 मूल्यांकन प्रश्नोत्तरी हैं, जो अंतिम प्रश्नोत्तरी हैं, उसे देखेंगे। उसके अंतर्गत 11 प्रश्न पूछे जाएंगे। उनके क्या आंसर रहेंगे या क्या उत्तर रहेंगे, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही मॉड्यूल संबंधी और कोई समस्या हो तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। साथियों इसी प्रकार की अपडेट्स और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकॉन है उसे ऑल पर सेट कर दे, ताकि आपको हमारे नए वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए। साथियों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, स्वमूल्यांकन प्रश्नोत्तरी हमने ओपन कर लिया है। यहाँ पर दिया है हमारा घर हमारा विद्यालय स्वमूल्यांकन, तो इसे आप ओपन कर लेंगे और यहाँ पर आपके सामने वीडियो सेक्शन आ चुका है। तो आप यहाँ से इसे वीडियो को प्ले कर लेंगे। तो देखिए आपका जो वीडियो है ये लोड हो रहा है। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न आपके सामने आया है वो देखिए यहाँ पर ऊपर आ गया है। पहला प्रश्न दिया है कि ऊपर दिए गए चित्र में मनीष जी काफ़ी चिंतित हैं। यदि आपको उनसे चर्चा करनी हो तो उनकी समस्याओं के समाधान हेतु आप निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनेंगे। तो ये जो चित्र है इसे आप जूम करके देख लेंगे। इसमें कुछ बातें लिखी हैं, जैसे इसमें लिखा है कि हम जानते हैं कि वर्तमान समय में अभिभावकों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आइए देखें ऐसे ही एक अभिभावक की व्यथा। बिना स्कूल गए बच्चे कैसे सीखेंगे। मुझे काम पर जाना है और बच्चों को पढ़ने के लिए फ़ोन की ज़रूरत है। बच्चों के पास स्कूल का इतना काम है फिर भी वे सारा दिन खेलते रहते हैं। तो ये एक अभिभावक की चिंता है। तो उसी के संबंध में हमारे पास कुछ विकल्प दिए गए हैं इसके अंतर्गत। तो विकल्प में से हमें सही विकल्प टिक करना है। तो पहला दिया है यहाँ पर, उन्हें बताएं कि घर पर रहते हुए बच्चे अपने परिवेश और घर के सदस्यों, माता पिता, भाई बहन, दादा दादी आदि से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं और सीखने के लिए हमेशा फ़ोन की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा दिया है, उन्हें समझाएं कि उन्हें बच्चों की पढ़ाई की ज़रूरतों को प्राथमिकता देते हुए बच्चों को एक और फ़ोन उपलब्ध करवाना चाहिए। तीसरा है, उन्हें समझाएंगे कि घर के अंदर खेलना भी सीखने का एक बहुत उपयोगी माध्यम हो सकता है और उसे बच्चों के लिए प्रासंगिक बनाने के तरीके बनाएंगे। बच्चों के लिए घर पर एक ऐसा अनुशासित माहौल बनाएं जिससे बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई में लगे और खेल में वे ज़्यादा समय न व्यतीत करें। तो इसका हमारा उत्तर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3। तो इसमें देखिए दूसरे नंबर पर दिया है 1 और 3, तो इस पर आप टिक कर देंगे, ये आपका सही आंसर रहेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर आधारित शिक्षण की प्रक्रिया हेतु कुछ चरण नीचे दिए गए हैं। इन चरणों का सही क्रम चुनें। पहला दिया है गतिविधियों का चयन करेंगे। दूसरा, बच्चों के पारिवारिक जानकारी इकट्ठा करेंगे। बच्चों के साथ गतिविधि साझा करेंगे। बच्चों के पास उपलब्ध संसाधनों की जानकारी इकट्ठा करेंगे और बच्चों द्वारा की गई गतिविधि पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करेंगे। तो साथियों सबसे पहले हम बच्चों के पारिवारिक जानकारी इकट्ठा करेंगे, यानी 2 नंबर। फिर आएगा बच्चों के पास उपलब्ध संसाधनों की जानकारी इकट्ठा करेंगे, 4 नंबर। गतिविधियों का चयन करेंगे, 1 नंबर। बच्चों के साथ गतिविधि साझा करेंगे, 3 नंबर। और बच्चों द्वारा की गई गतिविधि पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करेंगे, यानी 5 नंबर। तो हमारा क्रम जो रहेगा वह रहेगा 2, 4, 1, 3, 5, यानी जो पहला वाला ऑप्शन है वो आपका सही उत्तर होगा। तो आप पहले वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे। उसके बाद अगला प्रश्न, शिक्षक को बच्चों को अपनी भावनाओं के प्रति संवेदनशील बढ़ाने के अवसर देने चाहिए। तो इसका जो उत्तर है वो पहला आएगा, हाँ, क्योंकि सामाजिक भावना देख रेख बच्चों के सीखने का महत्वपूर्ण घटक है। तो आप पहले वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है, घर आधारित शिक्षण के माध्यम से बच्चों के सीखने की यात्रा के लिए कराई जाने वाली गतिविधियां निम्नलिखित में से किन पर आधारित होनी चाहिए। बच्चों की उम्र के आधार पर, बच्चों के परिवेश के अनुकूल, अभिभावकों की उपलब्धता, स्मार्टफोन की उपलब्धता। तो इसका हम आंसर लिखेंगे पहला और दूसरा, यानी बच्चों की उम्र और परिवेश के अनुकूल। यानी जो तीसरा नंबर का ऑप्शन है 1 और 2, उस पर आप टिक करेंगे। उसके बाद अगला है, महामारी की वर्तमान स्थिति में सभी बच्चों की शिक्षा किस प्रकार जारी रखी जा सकती है। तो इसका जो आंसर है हम वो लिखेंगे, तीसरे नंबर पर दिया है, बच्चों को घरेलू परिवेश में रहते हुए उनके अभिभावकों द्वारा उनके सीखने की प्रक्रिया जारी रखनी चाहिए। तो जो तीसरा नंबर का ऑप्शन है इस पर आप टिक कर देंगे। तो यहाँ पर आ गया है कि यह कोर्स सही यहीं समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले कोर्स में।
तो ये बाय मिस्टेक आ गया है। आप जब नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आ गया है पुनः हमारे सामने, जो वही है जो हमने पिछले देखा था, घर आधारित शिक्षण की प्रक्रिया वाला। तो इसका जो पहला उत्तर है वो लगाएंगे। उसके बाद महामारी का जो हमने पिछली बार देखा था, तो इसका जो तीसरा नंबर का ऑप्शन है वो टिक करेंगे। फिर दिया है घर आधारित शिक्षण के माध्यम से बच्चों के सीखने की, तीसरा नंबर का ऑप्शन टिक करेंगे। सीमा मैडम ने बच्चों को कुछ 8 भिन्न के प्रश्न हल करने को दिए और बच्चों को वे निर्धारित समय में हल करके देने थे। बच्चों का काम जांचते समय सीमा मैडम ने पाया कि सुनीता 8 में से 4 प्रश्न ही कर पाई। सुनीता को उसके कार्य पर फीडबैक देते हुए इनमें से कौन सा विकल्प सीमा मैडम को अपनाना चाहिए। तो इसमें जो हमारा दूसरा नंबर का विकल्प है, तुमने इस बार 4 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं और पिछली बार एक ही दिया था, इसमें तुमने बहुत अच्छी प्रगति की है। तो ये जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है इसमें हम टिक कर देंगे। और उसके बाद अगला प्रश्न, शिक्षकों को बच्चों को अपनी भावनात्मक मतलब है, तो इसका जो पहला ऑप्शन है हाँ, क्योंकि सामाजिक भावनात्मक देखरेख बच्चों के सीखने का महत्वपूर्ण घटक है, इस पर टिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए टोटल क्वेश्चन 6 आ चुके हैं। अब इसे हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के पश्चात आपके सामने यहाँ पर आ गया यूआर स्कोर 6/6, यानी 6 में से 6 आपके सही आ चुके हैं। तो यहाँ पर ये हमारा जो कोर्स है ये कंप्लीट हो जाएगा। साथियों इसमें आपने देखा होगा, इसमें कुछ प्रश्न डबल आए हैं, जो ये यहाँ अंत में तो टोटल 6 दिए हैं, लेकिन यहाँ आपने देखा होगा 5 पहले आए थे और बाद में कुछ और आए थे, यानी ये कुछ डबल प्रश्न आए थे। तो इसका हम देखेंगे तो इसमें जो टोटल प्रश्न है वो 11 हैं, यानी ये डबल जो है इनको इसमें गिन लिया गया है। तो जैसे ही हम ये वीडियो को बेक करेंगे, तो बेक करने के पश्चात आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारा घर हमारा विद्यालय जो स्वमूल्यांकन है, इसमें बेस्ट स्कोर आपका दिया है 11 में से 11, यानी जो प्रश्न आपके डबल आए हैं वो भी इसमें गिने गए हैं। तो आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। बीच में जो कोर्स समाप्ति का मैसेज आया था वो बाय मिस्टेक आया है, तो उसे ध्यान न दें और आप आगे बढ़े और आगे के जो प्रश्न हमने देखे थे उन्हें भी आंसर करें। यानी टोटल प्रश्न आपके 11 हैं इसमें और 11 गिने जाएंगे और 11 के उत्तर आपको देना है। तो हमने यहाँ पर 11 के उत्तर दिए हैं, इसलिए हमारा बेस्ट स्कोर 11 में से 11 यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो साथियों इस प्रकार से ये जो स्वमूल्यांकन प्रश्नोत्तरी हमने पूर्ण कर लिया है और हमारा मॉड्यूल है वो भी पूर्ण हो चुका है। तो अगर आप सभी वीडियो देखेंगे तो आप भी बहुत ही आसानी से सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। साथियों इसके अतिरिक्त मॉड्यूल संबंधी अगर कोई समस्या हो तो आप जो मेरे पुराने वीडियो हैं वो देख सकते हैं, जिसमें मैंने लॉगिन समस्या, साथ ही वीडियो जो अटक जाते हैं बीच में उनकी समस्या आदि समस्याओं के बारे में बताया है। तो आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद साथियों।